नमस्कार सभी को, स्वागत है बच्चों आपका आपके इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म न्यू स्पीड नीट में। और मैं हूं आपका मेंटोर डीपी सर। आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने इस बार नीट 2025 का एंट्रेंस दिया होगा, नीट 2025 के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। क्योंकि अभी तक का अगर देखा जाए तो जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो नीट के एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे सर्च आप लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किए होंगे, जिसमें से कि हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं तो इतने मार्क्स पे कौन सी एक्सपेक्टेड रैंक होगी, या फिर आंसर की कब आ रही होगी, या फिर OMR शीट जो है आपकी ईमेल पर कब NTA फॉरवर्ड कर रही। इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने सर्च की होगी। इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये होती है बेटा कि जिस हिसाब का इस बार पेपर आया था तो आपको ये लग रहा होगा कि हमारे कितने नंबर आ जाएं, कि हमारी कितनी रैंक हो जाए। तो आज का ये जो सेशन है वो इसी पर है कि रैंक वर्सेस मार्क्स, यानी कितने मार्क्स पर आपकी क्या रैंक हो सकती है, इसकी एनालिसिस और इसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब बात आती है बेटा कि जिस हिसाब का क्या पेपर इस बार नीट 2025 में आया था, क्या ऐसा ही पैटर्न नीट 2024 में था, क्या 2023 में था, क्या 2021 में था। तो मैं बोलूँगा जिस तरीके का नीट 2025 का पेपर आया था वैसा पेपर नीट 2024 का ही नहीं था, ना तो नीट 2023 का था, ना ही 21 का था। इस टाइप का पेपर अगर देखोगे बेटा तो ये मैंने जो एनालिसिस की है ये की है नीट 2016, नीट 2017 और नीट 2018 पर। क्यों? क्योंकि तब जाकर के वहाँ पर इस ईयर्स में ऐसा ही पेपर लगभग बनता था जो नीट 2025 में आया है, और जिसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। हालांकि पेपर NCERT से था और कहाँ से क्या चीज़ें बाहर से आई थी ये मैं एक अलग वीडियो आपके सामने बनाऊंगा, है ना, जिसको आपको देखना रहेगा और आप उससे जान सकते हो कि क्या क्या NCERT से था प्लस क्या क्या आउट ऑफ सिलेबस था। वो सारा चीज़ आपको अलग वीडियो में पता चल जाए। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा इन पुराने डाटा के आधार पर कि नीट 2025 में कितने रैंक पर कितना आपको मार्क्स मिल सकता है, या कितने मार्क्स पर कितनी आपकी रैंक आ सकती है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा कुछ एनालिसिस करते हैं, पहले कुछ प्रीवियस ईयर की और उसके बाद हम लोग करते हैं। ये जो डाटा आप देख रहे हो बेटा, 1 से लेकर 10 रैंक तक अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 10 रैंक तक का 2018 में 680 नंबर आया था, यानी 680 नंबर के लगभग अगर इसके अराउंड थे तो 1 से लेकर के 10 रैंक के बीच में था। 2016 में 676 में था तो इसके बीच में लगभग था। ऐसे ही 2017 में अगर देखा जाए तो 688 नंबर था, यानी कि 1 से 10 रैंक के बीच में इस तरीके का था। वहीं पर देखा जाए तो 11 से लेकर 50 रैंक तक का, और लास्ट जो मेरे पास डाटा है वो आप देख सकते हो, जिसमें से 24,000 से लेकर 25,000 तक अगर देखोगे तो 2016 में 435 नंबर पर इतना, यानी कि इतनी रैंक से लेकर के इतनी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक की। ये मैं पूरा डाटा आपको दे रहा हूँ। और 500 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 24,000 1 से 25,000 तक का थी, है ना। 2018 में अगर देखा जाए तो 492 मार्क्स पर अगर देखा जाए तो इतनी लगभग रैंक आ रही थी, है ना। तो ये वो ईयर्स हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, कि इतने नंबर पर इतनी रैंक एक्सपेक्टेड रैंक्स हैं, यानी इस तरीके का था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बच्चे जिस हिसाब का इस बार पेपर था उस हिसाब से इन ईयर्स में भी पेपर्स बने हैं, ऐसे ही डिफ़िकल्टी लेवल्स के पेपर बने हैं, तो वहीं से ये मैच करके आप जान सकते हैं। अब बात आती है कि नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो मैं पहले बता दूं, नीट 2025 का अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से पूरी एनालिसिस करने के आधार पर, क्योंकि मैं बता दूं बच्चों, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये सब डाटा कैसे, तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर पोल्स करवाए गए, और पोल्स कराने के बाद जो बच्चों के स्कोर अभी बन रहे हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म के आंसर सीट के अकॉर्डिंग, उस एनालिसिस के आधार पर ये प्रेडिक्शंस हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से नीट 2025 में जाएगा, OBC जनरल या EWS जिनका सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, उसमें से 515 नंबर प्लस 5 या प्लस माइनस हो सकता है, 515 से 520 तक का प्लस, या फिर 510 तक का ऐसा जा सकता है कट ऑफ। जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं उनका जो है 395 5 नंबर प्लस या माइनस हो सकता है।
और वहीं पर अगर देखा जाए तो एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 375 +5 या -5 यानी +5 या -5 हम कह सकते हैं 5 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर। ये कट ऑफ मतलब कि ये मेरी प्रेडिक्शन है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर नीट का स्कोर कितना होता है तो कितनी यहाँ पर रैंक बन सकती है। ये ओवरऑल यहाँ पर जो डाटा है उसके बेसिस पर देख सकते हैं। अगर 672 से 720 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो वहाँ पर बेटा 1 से 10 रैंक तक हो सकती है। 650 से 671 तक है तो बेटा यहाँ पर 11 से 100 तक का बन सकता है। वहीं पर अगर देखा जाए 630 से 649 तक है तो बेटा यहाँ पर प्रेडिक्टेड रैंक जो है 101 से 500 तक हो सकती है। अगर 616 से 629 है तो बेटा 501 से 1000 तक का है। ऐसे ही 571 से अगर देखा जाए 615 तक है मार्क्स बन रहे हैं तो 1000 से 5000 के बीच में हो सकता है। और 542 से 570 के बीच में अगर स्कोर बन रहा है तो बेटा इतना यहाँ पर रैंक हो सकती है। ऐसे ही लास्ट अगर देखा जाए तो जितने अगर यहाँ पर देखोगे ये डाटा आपके पास में कि 424 नंबर या इससे नीचे हैं तो उनकी रैंक जो है 2 लाख प्लस हो सकती है भाई, ये चीज़ है। यानी अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर अगर रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो बेटा जो सेफेस्ट स्कोर हम मान के चल रहे हैं वो 515 से 527 अगर है तो बेटा ये 20,000 से लेकर के 30,000 रैंकिंग तक है। या फिर आप कह सकते हैं 496 से 515 नंबर तक है तो ये आपकी जो रैंक बनेगी वो बेटा 30,000 से 50,000 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी। तो आप ये डाटा देख सकते हैं, अपने मार्क्स आप मैच कर सकते हैं कि अगर आपके आंसर की के अकॉर्डिंग आपके ये मार्क्स बन रहे हैं तो लगभग लोग कहीं ना कहीं आपकी रैंक इतनी लाई करती है। ठीक है ना, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट किया बेटा ये अलग अलग डाटा के आधार पर है, अलग अलग पोल्स के आधार पर प्लान किया गया। तो आप मैच करिए और मैच करके अगर कोई और भी जानकारी आप लोगों को बच्चों चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, वो जानकारी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आप स्कोर अपना मैच करके कमेंट सेक्शन में, हालांकि मैं अभी तो नहीं करूंगा कि आप अपना कमेंट सेक्शन में अपनी मार्क्स या रैंक मेंशन करें, लेकिन आप अपने से उसकी एनालिसिस जरूर कर ले बेटा इन डाटा के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। कोई क्वेरी और कोई इन्फॉर्मेशन और भी आपको अगर ज़रूरत हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों।